हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस क्रैकर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वीडियो का पार्ट सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक, हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, चाहे यूपीएससी सीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, इन सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीसीएल लेवल या आईएएस लेवल के बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कस फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आज हम जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो को अंत तक जरूर बनी रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन तो सभी लोग को पता रहा, इस वजह से पहला क्वेश्चन हमने नहीं लाया। उसमें पूछा था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो सभी लोग को अक्सर पता है। इसके बाद हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? तो वाराणसी से संबंधित थे। 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे, जो कि कहाँ से संबंधित थे? तो वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? तो यूपी में है, सभी लोग को पता है। इनकी जन्मस्थली वाराणसी है। वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ठीक, इनकी माता का नाम जो था वो बामा देवी था। इनका चिन्ह जो है वो सर्प है। सर्प जैसे बौद्ध धर्म में चिन्ह होता है, ऐसे इसी तीर्थंकर में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सबका कोई ना कोई चिन्ह रहा है। तो इनका जो चिन्ह था वो सर्प था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा स्थल? संवेद शिखर एक यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण जो हुआ था संवेद शिखर या संवेद पर्वत पर हुआ था। इसी कारण इसे जैन सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ये तो हो गया, तीसरा क्वेश्चन तो हो चुका है, सॉरी। चौथा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट तीर्थंकर में है, सूची सेकंड उनकी प्रतिमा लक्षण क्या है। ठीक, अभी आप लोग पढ़े थे कि जो पार्श्वनाथ है उनका संबंध सर्प से है, तो सी का सी पे हो जाएगा। पार्श्वनाथ का संबंध सर्प है, यानी कि सी का सी पे हो जाएगा। देखिए, इसके बाद पहला देखिए आदिनाथ का संबंध है वृषभ से, तो यानी कि इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पहले पे ए तो तीसरे पे सी, एक ही ऑप्शन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदिनाथ का संबंध वृषभ से, मल्लीनाथ का संबंध जल कलश से, पार्श्वनाथ जी का संबंध सर्प से, एंड संभवनाथ जी का संबंध किससे है? तो अश्व से है। अश्व मतलब घोड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है तीर्थंकर यहाँ पर भी है, निर्वाण स्थल उनके से संबंधित इसको करना है। इसमें क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। सुमेलित है, सुमेलित नहीं, इन दोनों में जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा लोग गलत कर देते हैं। नहीं है और हैं, इन सब में कन्फ्यूजन की वजह से। देखिए, ऋषभनाथ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये सही नहीं है। वासुपूज्य, इसका संवेद शिखर से संबंधित नहीं है। इसके पहले अभी आप लोग पढ़े थे कि किसका संबंध संवेद शिखर से है। देखिए, यह वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। संवेद शिखर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण स्थल से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम सिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1 4 2 3। ठीक, 1 4 2 3 मतलब अभिनंदन नाथ पहले पे आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद पद्म प्रभु ये दूसरे पे आ जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा
विमलनाथ ये तीसरे पे आ जाएंगे एंड मुनि सुव्रत ये आ जाएंगे चौथे पे। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्गंत कहा जाता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म में कुल 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर 24 तीर्थंकर में जो प्रमुख तीर्थंकर है उनका नाम दिया गया है। देखिए पहला ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, दूसरा आदित्यनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन नाथ, पांचवा सुमितनाथ, छठा पद्मप्रभु जिसे पद्मप्रभु कहा जाता है, एंड सातवां सुपर्शुनाथ, इसके बाद चंद्रप्रभ, इसके बाद पुष्पदंत जिसे सुविधिनाथ कहा जाता है, 10वां देखिए शीतलनाथ, 10वां शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ 11वें, वासुपूज्य ये थे 12वें, विमलनाथ ये थे 13वें, अनंतनाथ ये थे 14वें, धर्मनाथ ये थे 15वें, 16वां जो थे वो शांतिनाथ थे, 17 थे कुंथुनाथ, 18 थे अरनाथ एंड 19 थे जो मल्लीनाथ थे, 20 थे मुनि सुव्रत एंड 21 थे नमीनाथ, 22 थे नेमिनाथ या अरिष्टनेमी जिन्हें कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड पार्श्वनाथ एवं 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक, तो ये सभी 24 तीर्थंकर थे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 22, 23, 24 एंड 21 भी पूछा जाता है। इसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप स्टार्टिंग के 1 से लेके 8 तक का और लास्ट के 4 आप याद कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बीच वाले को बहुत कम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे संबंधित है? जैन से, सभी लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो जैन तीर्थंकर कौन नहीं थे? तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं क्या हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभु से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9वां। इसमें क्या कह रहा है? सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी कि पहला का चौथे पे चला जाएगा श्रावस्ती संभवनाथ जिनका जन्म हुआ था। इसके बाद आ जाएगा दूसरा का तीसरे पे चला जाएगा काकंदी जिससे का संबंध है ऋषभनाथ से। अयोध्या में किसका जन्म हुआ था? तो यानी तीसरा का पहले पे चला जाए, तीसरा का आ जाएगा पहले पे, दूसरा का तीसरे पे जाएगा, सॉरी दूसरा का तीसरे पे जाएगा। इसके बाद अयोध्या का ऋषभनाथ अभी आप लोग पढ़े थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। श्रावस्ती संबंधित है संभवनाथ से, काकंदी संबंधित है सुविधानाथ से यानी पुष्पदंत जिसे कहा जाता है, अयोध्या में ऋषभनाथ एंड पबोसा जो है पद्मप्रभु जैसे 8वें तीर्थंकर थे उनसे संबंधित है। क्वेश्चन 10वां हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन 10वां में क्या कह रहा है? कुंडलपुर जो जन्म स्थान है किसका है? तो महावीर स्वामी का है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट स्थित है जो कि लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी महात्मा क्या थी? उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी यानी त्रिशला देवी जो वैशाली लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त होता है यानी ज्ञान प्राप्त हुई थी किस नदी के तट पर? तो ऋजपालिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? ये पूछा जाता है। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। ठीक, जमाली। भगवान बुद्ध का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के पास, हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 में।
यहाँ पर दिया है त्रिरत्न जो थे संबंधित त्रिरत्न सिद्धांत, जिनमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा करती है वह किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए जैन धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। इसमें दो ऑप्शन दिया है, बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। तो जैन धर्म ही हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन ऊपर दिया है, तो जैन धर्म ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन धर्म, ऑप्शन बी वहाँ पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? आधारभूत बिंदु क्या है? आधारभूत बिंदु क्या है? तो क्या है? अहिंसा। अहिंसा पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं प्रारंभिक जो जैन साहित्य। यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रारंभिक जैन साहित्य, प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक की विशिष्ट शाखा अर्ध मागधी में लिखे गए हैं, जो कि ये प्राकृतिक की विशिष्ट शाखा से संबंधित है। ठीक, अर्ध मागधी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो किसमें? तो पाटलिपुत्र में। किसमें? तो पाटलिपुत्र में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा या सम्मेलन होता है, का आयोजन होता है, जिसमें श्वेतांबर का संपादन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 18 में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का संप्रदाय था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसाल थे। यहाँ पर मखलीपुत्र गोसाल से संबंधित है क्वेश्चन। ये महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर का शिष्यता त्याग कर आजीवक संप्रदाय का स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की, तथा इनका मत जो था नियतवादी का कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ है, सबको न्याय करता है? तो कौन किया था? अभी आप लोग पढ़े थे, आजीवन ने। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है, उसी का पार्ट है, तभी देख सकते हैं यहाँ पर। पहला दिया आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। दूसरा है इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन में कौन सा सही है इसके बारे में देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाए, केवल दूसरा, पहला तो नहीं होगा। इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नोट दिया गया है यूपीपीसी द्वारा प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना गया था। 1 और 2 दोनों, बट ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन देखिए 21। सूची को सूची सीक्वेंस से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोसाल, आजीवक, शून्यवाद, पशुपत एंड जैन। इसमें पूछा है कौन किस से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। तो आप लोग देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लवलिस जो थे वो किससे संबंधित थे? तो ये पाशुपत से संबंधित थे, यानी पहले का तीसरा हो जाएगा। नागार्जुन किससे संबंधित थे? तो नागार्जुन ये थे किससे? तो ये शून्यवाद से संबंधित थे। नागार्जुन शून्यवाद, क्योंकि शून्य का इन्होंने प्रतिपादन भी किया था। आजीवक संप्रदाय से संबंधित गोसाल थे, अभी पढ़े थे। भद्रबाहु संबंधित कौन थे? जो ये जैन। सीखा आ जाएगा चौथा। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लवली, पशुपत, नागार्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु, जैन एंड गोसाल आजीवक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है जैन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा है? तो कौशाम्बी में है।
ठीक, कौशाम्बी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 34 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान पर कौशाम्बी जिले में स्थित है। ठीक, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बढ़िया दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किससे स्थापित की थी, किसने स्थापित करवाई थी? तो किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने। ठीक, चामुंडराय ने स्थापित करवाई थी। इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर गंग शासक रचमल चतुर्थ, जो कि पंचमल के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग जैन धर्म से संबंधित देख चुके हैं। इसके बाद आ जाएगा अपना ये क्या आ जाएगा, ये शैव धर्म से संबंधित आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ये अपना यूट्यूब चैनल है पीसीएस क्रैकर। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस से संबंधित यूपी ट्रिपल एस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग सभी लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आ चुके। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।